Hello guys, welcome to SK Achiever Nurses Classes. Myself Saurabh Kumar, clinical instructor at Apex Trust Nursing College. तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया हमारा ईयर डिसऑर्डर के मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पर दो पिक्चर देख रहे होंगे, एक हमारा नॉर्मल मिडल ईयर है और एक इन्फेक्टेड ओटाइटिस मीडिया से इन्फेक्टेड ईयर है। तो आप लोग मोस्टली देख रहे होंगे कि हमारा हमारा जो दो बोन है, तीन बोन है सॉरी, मैलियस इनकस और स्टेपिस और एसोसिएटेड इफ्थीसियन ट्यूब है मिडिल ईयर से, वहां पर कुछ एबनॉर्मल फ्लूइड और पस का कलेक्शन हो रहा है हमारा ओटाइटिस मीडिया में एज कम्पेयर टू नॉर्मल ईयर। तो इसे हमारा पता लगता है कि ओटाइटिस मीडिया का इसका डिसऑर्डर है हमारा। तो ओटाइटिस मीडिया हमारा मिडल ईयर का डिसऑर्डर है जिसमें इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशंस के कारण पस का फॉर्मेशन होता है। कहाँ पर? हमारा मिडल ईयर के। इससे ही सराउंडिंग एक बिहाइंड द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग मेस्टोइड प्रोसेस कहते हैं। और इसमें कहाँ पर तो बात करते हैं अब ओटाइटिस मीडिया की, इसमें तो कहाँ कहाँ इन्फेक्शन होगा। तो ओटाइटिस मीडिया में हमारा मिडल ईयर, मेस्टोइड प्रोसेस एंड यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है। इसके इटियोलॉजिकल एजेंट भी बहुत सारे हो सकते हैं, टाइप्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। टाइप मोस्टली तीन तरह का होते हैं: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड द क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक कॉजेज को देखेंगे कैसे कॉजेज हमारा ओटाइटिस मीडिया को कॉज करता है। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, आपको ओटाइटिस मीडिया कंप्लीटली समझ में आने वाला है। तो डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो हमारा ओटाइटिस मीडिया इज ए इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ द मिडल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब एंड मेस्टोइड प्रोसेस। कहाँ पर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो रहा है? मिडल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब एंड मेस्टोइड प्रोसेस में। अब बात करते हैं एक और हमारा ई है ओटाइटिस। ओटाइटिस ओटो मीन्स क्या होता है हमारा? ईयर। टाइटिस मीन्स क्या होगा हमारा? इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन। अब मीडिया बोले तो मीडिया मीन्स क्या होगा? एम फॉर मीडिया जो बोल रहा है, मिडल ईयर। मिडल शब्द होगा ना, मीडिया मीन्स मीडियल, बीच का। तो ओटाइटिस मीडिया फोर मतलब कि ओटाइटिस मीडिया इज अ नेम सजेस्टेड या टर्म डिफाइन एज द इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। यहाँ तक क्लियर है? ओटाइटिस मीडिया सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या कह रहा है हमारा? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है मिडल ईयर का। अब इससे बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे ओटाइटिस मीडिया होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया आता है, देन सीरस ओटाइटिस मीडिया आता है, देन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हमारा क्या कर रहा है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज वन एन एक्यूट इन्फेक्शन यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक। जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, जो इन्फेक्शन हमारा रह रहा है लास्ट 6 वीक्स तक, मतलब 1.5 मंथ तक रह रहा है, उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में रखा गया है। इसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है? एंट्री जो ऑफ द पैथोजन बैक्टीरिया इनटू द मिडिल ईयर। अब पैथोजन बैक्टीरिया एंट्री कर रहा है तो बात करते हैं कि कौन से पैथोजन बैक्टीरिया हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ओटाइटिस मीडिया की। सबसे बात करते हैं तो पहला स्ट्रेप्टोकोकस आता है, देन न्यूमोकोकस आता है, देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। तो अब इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया कहाँ से इंटर हो सकते हैं हमारे मिडल ईयर में? पहले तो परफोरेशन ऑफ टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वहां से भी इंटर हो सकते हैं। और स्थिसियन ट्यूब में भी हो सकते हैं। स्थिसियन ट्यूब की तरह अगर नोज फेरिक्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है तो थ्रू द स्थिसियन ट्यूब वो मिडल ईयर में पहुंच सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक कॉमन शब्द आता है कि यंग एज में जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उसमें यूटाइटिस मीडिया होने की चांसेस हाईली होती है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज। इसका एक कारण एक सिंपल सा होता है कि जो कि हमारा अर्ली एज में यूस्टेशियन ट्यूब का साइज होता है छोटा होता है और स्ट्रेट होता है। नॉर्मल यूस्टेशियन का साइज एस शेप होता है, कर्व शेप होता है, जिसके कारण इन्फेक्शस मटेरियल आसानी से रीच नहीं हो पाते और लॉन्ग होता है। लेकिन अर्ली बचपन में जितना ही एज छोटा होता है, स्मॉल होता है, उतना ही स्ट्रेट और शॉर्ट यूस्टेशियन ट्यूब के कारण इन्फेक्शन हाईली चांसेस होते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मिडल ईयर तक पहुंचे। दूसरा हमारा कारण हो सकता है एलर्जिक रिएक्शंस है, हाई डेविएटेड नोजल सिम्टम है। ये सारे पॉजिटिव फैक्टर हो सकते हैं हमारा ओटाइटिस मीडिया कॉज करने के। अब
हम लोग रिस्क फैक्टर की ओर बात करते हैं, तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले हमारा यंग एज। इसका रीज़न हम लोग जान चुके हैं कि यंग एज में क्यों होता है। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी एंड द इम्यूनो डिफिशियंसी। अब इम्यूनो डिफिशियंसी क्या होगा, इम्यून सिस्टम कम सप्रेस है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल वायरसेस के ग्रोथ को प्रॉपर किल नहीं कर पाएगा। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री है, किसी के पेरेंट्स को है तो उसके चाइल्ड में भी होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। मेल जेंडर इसलिए बात करा है कि देखा गया है यूथेसियन ट्यूब का तो एक स्मॉल ग्रुप में जो छोटे बच्चे के यंग होते हैं उसमें छोटा होता है, लेकिन एक जनरल जेंडर की बेसिस पर बात करें तो मेल का जो यूथेसियन ट्यूब होता है फीमेल से स्लाइटली स्मॉल होता है। इस कारण मेल ज़्यादा प्रोन होता है किसके लिए, ओटाइटिस मीडिया के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो साइन एंड सिम्टम क्या होगा। सबसे पहले ओटाइलिया, ईयर पेन देखने को मिलेगा, फीवर मिलेगा देखने को, ड्राइनेज फ्रॉम द ईयर से कुछ डिस्चार्ज मिलेंगे देखने को, आपको हियरिंग लॉस होगा। हियरिंग लॉस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर पस का फॉर्मेशन है, इन्फ्लामेशन है, तो साउंड वेव का ट्रांसमिशन मिडल ईयर में प्रॉपर नहीं हो जाने के कारण हियरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। टीनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन इन ईयर, बल्जिंग ऑफ द टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड इरिथमेटस टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन आपको देखने को, ये सारे सिम्टम हमको कहाँ पर मिलेगा, किस टर्म में, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, कौन से डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए ओटाइटिस मीडिया हम लोग करा सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस आ गया, देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशंस आ गया, देन मेस्टवाइड एक्सरे, मेस्टवाइड में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो नहीं है उसको देखने के लिए। हियरिंग टेस्ट में मेजर हम लोग दो टेस्ट करते हैं, वेबर टेस्ट और रेनिन टेस्ट। ईयर ड्रेनेज कल्चर करेंगे, कौन से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट करेंगे कि कौन से एंटीबायोटिक सूटेबल होगा उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल और वायरसेस के ग्रोथ को किल आउट करने के लिए। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन बोले तो विजुअलाइजेशन ऑफ द इनर ईयर थ्रू द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट से थ्रू कैमरा लाइट के मेथड से हम लोग इनर ईयर को विजुअलाइज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ओटोस्कोपी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मैनेजमेंट क्या क्या होने वाला है। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलाएंगे, पेन हो रहा है ओटाइजिया है तो एनाल्जेसिक चलाएंगे, इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन चलाएंगे, नोजल डिकंजेशन चलाएंगे, कंजेस्टेंट चलाएंगे। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो ओरल टॉयलेट मेंटेन बाय द सकिंग आउट द ईयर ड्रेनेज। अब ओरल टॉयलेट क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए। एंड द कंट्रोल ऑफ द इन्फेक्शन में एडमिनिस्टर करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे, एम्पीसिलिन और एमोक्सिसिलिन करेंगे। एनाल्जेसिक में जैसे एस्पिरिन हुआ, क्लेवम हुआ और एस्पिरिन, सॉरी क्लेवम बोल रहे हैं, सिर्फ एस्पिरिन हुआ आपका, देन एसिनोफिनाइक हुआ, आप वो भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेन के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड हमारा टाइप्स ओटाइटिस मीडिया का क्या है। सेकेंड ओटाइटिस मीडिया को टाइप हो देखने से पहले हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा कह रहा है माइरिंगोटोमी एंड टाइम्पेनोटोमी। क्या कहते हैं कि सिंपल इसका क्या होता है कि जो भी हमारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन से यहाँ पर हो गया है उसे ड्रेन आउट करने की जरूरत है। तो क्या करेंगे कि टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हमारा ये है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन सिंपल एक छोटा सा इंसिजन क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू जितने भी ड्रेनेज है हमारा मिडिल ईयर का वो रिमूव आउट कर देंगे और वहाँ फिर टाइम्पेनोप्लास्टी और या माइरिंगोप्लास्टी के थ्रू उस इंसिजन को रिपेयर कर देते हैं। यही सिंपल कह रहा है। क्या अपन लैंग्वेज में देखे तो क्या कह रहा है, माइरिंगोटोमी इज द इंसिजन मेड ऑन द टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो इंसिजन हुआ है मेम्ब्रेन टू रिलीव द प्रेशर एंड द ड्रेन सीरस और प्यूरुलेंट फ्लूइड फ्रॉम द मिडल ईयर। दिस इज द पेनलेस प्रोसीजर एंड टेकन अबाउट द 15 मिनट। जो भी यहाँ पर प्रेशर का डिस्टर्बेंस हुआ उसे रिलीव करने के लिए और फ्लूइड मटेरियल पस को रिमूव आउट करने के लिए टाइम्पेनोटोमी और माइरिंगोटोमी करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट टाइप को बात करने से पहले बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले क्या है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। जो हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कॉज करता है। क्यों, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का बार बार रिपीटेड एपिसोड आ रहा है, वहीं हमारा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया का रूप लेता है।
मेनिंजाइटिस अगर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है बाया द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से भी ट्रांसफर हो सकता है, अनेक नर्व से आप रिफ्लेक्सेस से ट्रांसफर हो रहा है तो उसे मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, ब्रेन एब्सिस भी क्रिएट कर सकता है, फेशियस नर्व पैरालिसिस, लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस एंड मास मेस्टोडाइटिस भी देखने को आपको मिल सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, आपका टाइप 2 सीरस ओटाइटिस मीडिया। अब सीरस ओटाइटिस मीडिया ये क्या होता है? सीरस ओटाइटिस मीडिया इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडल ईयर with the evidence of active infection mostly common founded in the children। सीरस ओटाइटिस मीडिया क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शंस का इसमें एविडेंस नहीं होता है बट फ्लूइड का एविडेंस होता है। अब इसमें अभी एक रीजन है कि जो हमारा चिल्ड्रन में क्यों देखना है कि स्थिसियन ट्यूब का साइज छोटा है, लेकिन इसमें मिडिल ईयर में स्थिसियन का टाइप छोटा हो जाने के कारण क्या है, यहाँ पर हमारा ये सपोज आपका ईयर हो गया, ये ईयर कैनाल हो गया आपका, ये टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये दो तीन बोन हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि आपका ये स्थिसियन टाइप एक माउथ में खुल रहा है तो यहाँ पर साउथ छोड़ है, तो जो म्यूकस डिस्चार्ज है वो क्या होता है, एस्पिरेट इस नली के थ्रू स्थिसियन थ्रू से एस्पिरेट होने की चांसेस रहता है और डिपोजिशन होने की चांसेस रहता है, क्योंकि ये साइज जो है स्ट्रेट और सीधा और छोटा है। इस कारण हमारा सीरस ओटाइटिस मीडिया बिना इन्फेक्शंस का मिडिल ईयर में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, कहाँ पर, तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके कॉजेज में आता है स्थिसियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन है। पहले तो छोटा साइज है तब हो सकता है, और स्थिसियन ट्यूब का ऑब्स्ट्रक्शन में क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिडिल ईयर का डिस्चार्ज है वो इससे ड्रेन आउट होता है स्थिसियन ट्यूब से, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेज के कारण प्रॉपर ड्रेन आउट जहाँ पर डिस्चार्ज मिडिल ईयर का नहीं हो जाने के कारण यहीं पर एक्यूमुलेट हो रहा है। रेडियोथेरेपी चला है तब भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय सेल को कर देगा और कंस्ट्रिक्ट कर देगा बैरोट्रोमा। बैरोट्रोमा क्या होता है, ड्यू टू द एयर और फ्लूइड प्रेशर के कारण जो भी इंजरी हुआ है उसे बैरोट्रोमा कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कार्सिनोमा ऑफ द स्टेशियन ट्यूब, कार्सिनोमा है, कैंसर सेल का डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर भी आपको क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में हमारा क्या होता है कि मोस्टली स्नीजिंग कफिंग होता है, तो कफिंग का मटेरियल ज़्यादा स्पिरिट होने की चांसेस रहती है। एलर्जिक कंडीशंस कोई भी है तो उसमें हमारा भी क्या हो सकता है, सीरस ओटाइटिस मीडिया पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में पहले क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, फुलनेस इन ईयर होगा, कंजेस्टिव ऑफ द सेंसेशन होगा, पॉपिंग एंड क्रैंकिंग नॉइज हो सकता है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन विल बी अपीयर डल हो सकता है, एयर बबल इन द मिडल ईयर में एयर बबल्स सुनाई दे सकते हैं। अब बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के में क्या सकता है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री में हियरिंग टेस्ट करते हैं, एंड ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, एंड ऑडियोग्राम में कर सकते हैं कि किस लेवल का आपका हियरिंग लॉस है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। और हियरिंग टेस्ट में रेनिन और बेवर भी टेस्ट भी करा सकते हैं। यहाँ पर सीटी स्कैन एक्सरे भी करा सकते हैं किस पार्ट पर हमारा इन्फेक्शन है, इधर द यूरेशियन ट्यूब में है या मिडल ईयर में या मेस्टोइड प्रोसेस में है। देन आज बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर माइरिंगोटोमी करेंगे, जो भी इन्फेक्शियस मटेरियल है उसको रिमूव आउट करेंगे, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में छोटा सा इंसीजर कर ये ऑलरेडी देख सकते कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। देन अब पढ़ते हैं लास्ट किसके बारे में हम लोग, क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया। तो क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया क्या है कि क्रोनिक सुपरएटिव otitis media is a condition characterized by the irreversible tissue pathology and the result of the repeated episode of acute otitis media. It is associated with the persistent perforation of the tympanic membrane.
मतलब परसिस्टेंट परफोरेशन हो रहा है टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन का और लंबे समय तक परफोरेटेड हो रहा है और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का बार बार रिपीटेड एपिसोड आ रहा है, तो वो हमारा क्या काउंट करेगा, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अब इसके बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, लंबे समय से एंटीबायोटिक चल रहा है, अर्थराइटिस इम्यूनो डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है, उसके कारण भी हो सकता है, ग्रेनुलेटेड टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी हमारा क्या हो रहा है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कॉज हो सकता है। देन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे। वहाँ पर हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, परसिस्टेंट और इंटरमीडिएट फॉल स्मेलिंग देखने को मिल सकता है, ओटोरिया देखने को मिल सकता है, कोलिस्टियोटोमा क्या होता है कि एबनॉर्मल डेड सेल का एक्यूमुलेशन हो सकता है, पेन इन ईयर जिसे क्या कहेंगे आप कमेंट में बताएंगे, ओटाइजिया, जी हाँ ठीक है ओटाइजिया कहेंगे। परफोरेटेड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, लंबे समय तक परफोरेटेड टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन देखने को मिल सकते हैं, एपिसोड ऑफ डिजीनेस मिल सकते हैं, प्यूरुलेंट एंड मिक्वाइड एंड सीरियस ड्रेनेज देखने को मिल सकते हैं, कान से प्यूरुलेंट और मिक्वाइड एंड सीरियस ड्रेनेज डिस्चार्ज देखने को हमारा मिलता है। अब बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कौन से डायग्नोसिस कराएंगे, जैसे आप यूजुअल आप लोग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ द इनर ईयर, मेस्टोइड एक्सरे कराएंगे, कल्चर एंड सेंसिटिव ऑफ मिडल ईयर ड्रेनेज, कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट करेंगे, कौन से बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है और बैक्टीरिया के किस बैक्टीरिया के लिए कौन से एंटीबायोटिक यूजफुल है, इस कारण हम लोग कल्चर और सेंसिटिव एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट कराते हैं। देन मैनेजमेंट की बात करें तो दो तरह की इसमें हम लोग मैनेजमेंट देते हैं। सबसे पहले क्या सा मैनेजमेंट देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स पाउडर देंगे, केयरफुली द सक्शन एंड द क्लीन ईयर को केयरफुली क्लीन करेंगे, ओटिक ड्रॉप देंगे, पेन है तो एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे एंड एंटी इमेटिक ड्रग भी देंगे एंड सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक को चलाएंगे ताकि हमारा जो इन्फेक्शन मटेरियल्स है और इन्फेक्शन का ग्रोथ है वो रिड्यूस रहे। सर्जिकल मैनेजमेंट में टाइम्पेनोप्लास्टी करेंगे, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन का रिक्रिएशन करेंगे एंड ओस्किलोप्लास्टी, ओस्किल्स डिस्ट्रॉयड है मिडिल ईयर का मेलियस इनकस स्टेपिस में कोई भी बोन डिस्ट्रॉय है तो ओस्किलोप्लास्टी से उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। और मेस्टोइडेक्टोमी, अगर टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन नहीं है लेकिन अनदर कॉज के कारण वहाँ पर हमारा क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया है, तो सबसे पहले ड्रेन आउट करेंगे उसके फ्लूइड को मिडिल ईयर को थ्रू द मेस्टोइडेक्टोमी, नहीं सॉरी टाइम पेन या मेस्टोइडेक्टोमी में, ये अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन मेस्टोइड प्रोसेस में है तो उसे सिंपली रिमूव आउट करते हैं। लेकिन हमारा अगर कोई भी इन्फेक्शन टाइम्पेनिक मेमोरी में परफोरेशन नहीं है फिर भी हमारा कोरोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कॉज कर रहा है, तो सिंपल क्या करेंगे, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन करेंगे जिसे टाइम्पेनोटोमी या माइरिंगोटोमी कहते हैं, और उस इंसिजन के थ्रू हमारा प्रूलेंट मटेरियल को डिस्चार्ज को बाहर आउट कर देन टाइम्पेनोप्लास्टी कर देंगे। अगर मेस्टोइड बोन में कमी है तो मेस्टोइडेक्टोमी कर देंगे, मेस्टोइड बोन को रिमूव आउट कर देंगे। इतना तक क्लियर है। तो आज तक के लिए ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए डिसऑर्डर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसके जीवन नर्सेस क्लासेस आप लोगों के लिए ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो लेक्चर लाता रहे और आप लोगों के लिए नर्सिंग को आसान करें ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। और हमारा चैनल यूट्यूब चैनल आपको वेदर द थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों में बहुत हेल्प करता है। वो असाइनमेंट सेगमेंट हो या नोट्स हो, एनीथिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।